हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजासंगैक शृंगारिणे नद्यशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सवभक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। ब्रह्मादि जयसंरूढ दर्पकं दर्पदर्पः जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ સદ્ગુરુ નારાયણ 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 સદ્ગુરુ નારાયણ 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 સદ્ગુરુ નારાયણ 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 સદ્ગુરુ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ રામ નારાયણ 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 રામ નારાયણ 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 રામ નારાયણ રામ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ કૃષ્ણ નારાયણ 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 કૃષ્ણ નારાયણ 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 કૃષ્ણ નારાયણ 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 કૃષ્ણ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ ભજમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ ભજમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ ભજમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ ભજમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ
भक्तवत्सल भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री गंगा मैया की जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, बहुदेव वृंद, हमारे नंदनंदन यशोदानंदन के धाम से, नाम से, लीला से, उनके भक्तों से, संतों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। जो भगवान अनंत हैं, अनादि हैं, उन भगवान के मानस में अपने आनंद की वृद्धि का संकल्प उठा कि हमारा आनंद बढ़े। आप जरा विचार करो, जो अनंत है उसकी वृद्धि कैसे हो सकती है? अनंत का अनंत से गुणा करो तो कितना आएगा? अनंत ही आएगा। जो समस्त संसार में व्याप्त है, ध्यान रखना, वो इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण का अभिप्राय वही इंजीनियर है, वही मटेरियल है, वही संसार बनाने वाला है, वही संसार बनने वाला है। तो संसार में उसके अतिरिक्त तो कोई स्थान है नहीं। अब कोई लंबाई उसकी बढ़ाना चाहे, चौड़ाई बढ़ाना चाहे, तो सब जगह जब वो ठसाठस है, उसकी वृद्धि कैसे होगी? अथवा घनत्व बढ़ाना चाहे, क्योंकि परमात्मा तो सद्घन, चितघन, आनंद घन है। ये आप लोग जानते हो घन किसे कहते हैं, घनत्व किसका नाम है? एक उदाहरण से आप समझ सकोगे। हमारे ब्रज में जो मथुरा स्थान है वो बड़ा दिव्य है। 3 लोक से मथुरा निहारी। वहाँ के जो चतुर्वेदी लोग हैं, भगवान के अच्छे उपासक हैं, भागवत की अच्छी आराधना आज भी उनके यहाँ है। मुझे कई बार लगता है श्रीमद् भागवत महापुराण की आराधना इस समय जितने पुष्टि मार्गी आचार्यगण करते हैं उतने शायद कोई दूसरा करे।
और वो सब पुष्टि मार्गी हैं अधिकतर। भगवान को भोग और राग सुनाने वाले, लगाने वाले, वहां भोग और राग की बड़ी महिमा है। भोग और राग ये 56 प्रकार के व्यंजन उन्हीं के यहाँ लगाए जाते हैं। अभी इस समय गर्मी का समय है, तो श्रीनाथ जी में आप देखेंगे आम का भोग ऐसे ऐसे प्रकार के आम लगाते हैं, कुछ पूछो नहीं। दुनिया में जितनी वैरायटी हो सके ठाकुर जी को उतनी वैरायटी समर्पित करते हैं। और अलग अलग राग में अलग अलग समय पर उनकी स्तुति भी गाते रहते हैं, किंतु वो होते तो प्रसाद प्रिय हैं। आज भी, अब समय बदल रहा है, तब भी ब्राह्मणों को जो भोजन पवाने का आनंद है वो चतुर्वेदियों को मिलता, हम लोगों को मिलता है चतुर्वेदियों को पवाने में। अब प्रसाद यदि अच्छे ढंग से, चकाचक ढंग से न पाया जाए तो पवाने वाले को क्या आनंद आएगा। वो सूंघने वाला कोई हो तो रसोत्पत्ति नहीं होती पवाने में। तो मथुरा के चतुर्वेदी 2 बाप बेटे किसी भगत के यहाँ प्रसाद पाने के लिए गए, और संयोग ये बना कि प्रसाद जब पूरा हो जाता है लगभग, तब जजमान कहता है कि 1 लड्डू लोगे तो 100 रुपए मिलेगा। तो फिर महाराज 10-12 लड्डू तो अभी भी चल जाते हैं। हमने एक चतुर्वेदी को भगवत कृपा से आज से 30 वर्ष पहले 40 लड्डू खिलाए थे और बड़े प्रेम से पाया था। तो महाराज एक बाप बेटे जो प्रसाद पा रहे थे, बेटे ने प्रसाद पाते पाते थोड़ा पानी पी लिया, और बाप ने पीछे से एक चपत लगाकर कहा, बाबरे जितने जगह में तू पानी रख रहा उतने जगह एक लड्डू नहीं रख सकता है। तो उस बेटे ने बाप से कहा हाथ जोड़ करके, पिताजी ये पानी पीने से एक फायदा है, जैसे पानी पिएंगे तो जो जगह होगी उसमें जाकर लड्डू सेट हो जाएगा, तो 1-2 लड्डू और ले सकते हैं। तो पिताजी ने फिर 2 मारे। बोले अब क्यों मार रहे हो? बोले अब इसलिए मार रहे हैं कि ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई थी, हम भी सेट कर लेते। तो ये जो घनत्व है ना, घन, कोई स्थान खाली न रहे, हिला हिला करके उसमें वस्तु डाल दी जाए। तो भगवान चिद घन है, सत घन है, आनंद घन है। अब जो सच्चिदानंद घन है उनमें तो कोई स्थान रिक्त नहीं जहां आप परिपूर्ण कर सको, बढ़ा सको। तो काल से बढ़ाया नहीं जा सकता, देश से बढ़ाया नहीं जा सकता, वस्तु से बढ़ाया नहीं जा सकता, तो फिर परमात्मा अपना आनंद बढ़ाएं कैसे? परमात्मा ने विचार किया, जैसे उदाहरण के लिए आपके प्रकोष्ठ में एक मणि रखी है कमरे में, और मणि का प्रकाश हो रहा है, किंतु प्रकाश पर तो हमारी दृष्टि है, किंतु मणि पर कोई दृष्टि नहीं है। अब जहां आप लोग जाते हो जिससे प्रकाश होता है वो कहाँ देखते हैं कि क्या लगा है, ट्यूबलाइट लगी है कि बल्ब लगा है कि क्या लगा है, कैसे इतना प्रकाश आ रहा है। तो किसी की दृष्टि थी नहीं मणि पर। अकस्मात मणि पर एक चादर ढक दिया गया, अंधेरा हो गया। अब सब लोग बोलने लगे अंधेरा अंधेरा अंधेरा। तो चादर हटाया गया तो प्रकाश फिर हो गया। तब लोगों की दृष्टि गई कि अरे ये प्रकाश तो मणि का था,
कहा मणि में इतना प्रकाश है, इतना इसमें भरा हुआ प्रकाश है। ऐसे जो आनंद सिंधु परमात्मा थे, जिनमें आनंद घनत्व को प्राप्त था, वो परमात्मा ने सोचा कि आनंद की वृद्धि की जाए। तो आनंद की वृद्धि कैसे करें? तो योग माया को कहा कि अरे योग माया, तू हमारा बड़ा काम करती है। योग माया भगवान का बड़ा काम करती है, ये शुरू से, और बिना महाराज संकोच के भगवान उससे काम करा लेते हैं। ये भगवान से योग इसका सदा रहता है, कभी भगवान से इसका वियोग नहीं होता, इसलिए इसका नाम योग माया है। भगवान से जुड़ी रहती है योग माया। अब देवकी के गर्भ का परिवर्तन कराना था तो योग माया ने कर दिया, पूतना को बुलाना था तो योग माया ने काम कर दिया, तृणावर्त को बुलाना था तो योग माया ने काम कर दिया। ये योग माया श्री कृष्ण का बड़ा काम करती है, और भगवान इससे निसंकोच अपना काम करा लेते हैं। अच्छा, वो प्रश्न भी नहीं करती कि क्यों ऐसा करना है। कई लोग काम तो करते हैं किंतु प्रश्न इतने करते हैं कुछ पूछो नहीं, उनसे फिर काम कराने का मन ही नहीं होता है। हम कई बार देखते हैं लोगों से इतने प्रश्न, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इससे क्या मिलेगा, क्या हानि होगी। अरे भाई, तुम आज्ञा पालन करो, हानि लाभ का विचार तो मालिक करेगा, तुम्हें जो कहा गया है वो काम करो। तो योग माया भगवान के साथ छाया के समान चलती है, सदा संयोग रहता है। भगवान ने योग माया को कहा, अरे योग माया, तू एक काम कर, ये जो गोपियां हैं ना, गोपियां, इनकी दृष्टि हमारी ओर से हटा करके उनकी ओर ले जाओ। देखो, ध्यान रखना, जब जीव की दृष्टि भगवान की ओर होती है तब अभिमान नहीं होता है, जब उसकी दृष्टि अपनी ओर आती है तभी अभिमान होता है। आप ध्यान रखना कि जब जीवन में अभिमान होने लगे तो ध्यान रखना कि आपकी दृष्टि भगवान से हट गई है, क्योंकि यदि दृष्टि में भगवान होंगे तो फिर अभिमान आएगा नहीं। भगवान की करुणा दिखेगी, भगवान की कृपा दिखेगी, भगवान का ही अनुग्रह दिखेगा हर क्रिया में। न उसको अपने सौंदर्य का अभिमान होगा, न उसके अपने व्यक्तित्व का अभिमान होगा, न विद्या बल योग्यता का अभिमान होगा। अभिमान उन्हीं को होता है जो लोग भगवान से दृष्टि हटा लेते हैं। और ध्यान रखना, दर्शनी भगवान ही है, निहारने लायक भगवान ही है। ये अपना व्यक्तित्व तो निहारने लायक है नहीं, किंतु आजकल तो भगवान मालिक हैं। सब लोग अपने को ही निहारना चाहते हैं, और आजकल तो पता नहीं कौन कौन से ऐप आ गए हैं, उसमें आप बूढ़े हो फोटो खींचो तो जवान दिखोगे, गजब है जी। काले हो तो गोरे दिखोगे। अच्छा, चेहरे में चाहे कितने धब्बे हों, उस ऐप में फोटो खींचो तो हम एकदम साफ सुथरे। तो लोग अपने को देखते हैं, और अपने को देखने के कारण फिर अपने गुण देखने लगते हैं, दूसरों में दोष देखने लगते हैं। और जैसे आपने अपने में गुण और दूसरों में दोष देखे तो जान जाना आप भगवान से दूर हो जाओगे। भगवान से दूर कोई दूसरा नहीं ले जाता है, भगवान से दूर हमारा अभिमान ले जाता है। और ये हमारा अभिमान हमें अपने आप और निहारने पर होता है। गोपियों की दृष्टि अपने ऊपर चली गई। एक गोपी ने कहा कि मेरा स्वर बहुत रसीला है
और इसी कारण ईश्वर हमारी ओर आकर्षित है। दूसरे ने कहा, री बाबरी देख देख मेरी चाल बड़ी मस्तानी है, मैं ऐसी चलती हूं कि दूसरे तो कौन कहे, परमात्मा मेरे चाल को देख करके निहाल हो जाता है, बलिहार हो जाता है। एक ने कहा, अरे बाबरी तू समझती नहीं, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरी नासिका तो देख जैसे तोते की नासिका हो, मेरे अधर तूने कभी देखे नहीं है, बिंबाधर फल के समान अधर हैं, मेरी ठोड़ी को तो क्या कहना है, मेरे कपोल इतने सुंदर हैं कि श्याम सुंदर कई बार उसमें अपना प्रतिबिंब देख लेते हैं हमारे कपोलों में। बस ये कपोल कल्पना में खो गई और भगवान से दृष्टि हट गई। कई लोगों की दृष्टि अपने ऊपर तो नहीं होती है, अपने प्रीतम पर है, किंतु प्रीतम पर भी होने के बाद भी प्रीतम को ये देख रहे हैं कि प्रीतम कर क्या रहा है। जैसे श्री किशोरी जी की दृष्टि प्रीतम पर पड़ी कि श्याम सुंदर इस समय गोपियों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, जो हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे आज वो दूसरों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। तो गोपियां दिख रही हैं उनको, अपना रूप तो नहीं दिख रहा, उनको गोपियां दिखने लगी, इसलिए उनको हो गया सौभग मद। कैसे सौभग मद हुआ? उनको लगा कि भले ये लाखों करोड़ों हैं किंतु मेरा स्थान तो मेरा स्थान है, अथवा मेरी अनुमति से ही दूसरों को निहारते हैं, ये सौभाग्य मद है। अगर मैं रूठ जाऊं तो इनकी हिम्मत नहीं किसी को देख सके। ओहो, हमारे ब्रज में एक जय जयकार बोली जाती है, ऐसी जय जयकार आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, बड़ी विलक्षण जय जयकार है। हमको लगता है ऐसी जय जयकार न उनकी बैकुंठ में हुई होगी, न गोलोक में हुई होगी, न निश्चित रूप से साकेत में हुई होगी, जो हमारे ब्रज में उनकी जय जयकार होती है। फागुन के महीने में श्याम सुंदर ने श्री किशोरी जी से आज्ञा मांगी कि फागुन को महीनों आए गए हुए और ये सब गोपियन की इच्छा है कि मैं उनके साथ होली खेलूं। श्री किशोरी जी ने कहा कि बिल्कुल खेलो, किंतु शर्त यह है। क्या शर्त है? तुम्हें जो चाहे सो रंग लगा ले, तुम्हें जो चाहे सो रंग लगा ले, किंतु तुम केवल मेरे ऊपर रंग लगाओगे। सबको छूट है तुम्हारे को ऊपर रंग लगाने की, जिसको जो मन में आए रंग लगा ले, किंतु यदि तुम्हारा रंग लगाने का मन होगा तो केवल हमारे कपोलों पर मलोगे, हमारे शिव विग्रह पर मलोगे। श्याम सुंदर ने कहा जो आज्ञा। अब आनंद में इतने विभोर हो गए कि भूल गए, एक सखी के कपोल में रंग लगा दिया। श्री किशोरी जी देख ली तो रूठ के बैठ गई। अब श्याम सुंदर चारों तरफ हाथ जोड़कर खड़े हों, माननी जी मान जाओ, आज के बाद गलती कभी नहीं होगी। इतना मनाया कि मानी ही नहीं तब भी। अब वो महल में चली गई। अब श्रीमान जी बार बार मनाने के लिए आते हैं। तो जब मनाने के लिए आते हैं तो गोपियां देखती हैं कि श्याम सुंदर आए हुए हैं, तो एक जय जयकार लगाती हैं, लली के गली के गुलाम की जय जय। लली के गली के गुलाम की जय जय। लली के गली गुलाम नहीं, लली के गली के गुलाम, लली के गली के गुलाम की जय जय। अर्थात लली की गली में ही चक्कर काटते रहते हैं कि शायद कभी मान जाए, शायद कभी मान जाए, शायद कभी मान जाए। तो ऐसे रस भरे प्रीतम, उन्होंने जैसे देखा
कि इन गोपियों को आया है सौभग मद और श्री किशोरी जी को आया है मान। अब देखो भाई, बात तो सच्ची ये है, मान उसकी सामने करना चाहिए जो मनाना जानता हो। अब ऐसे व्यक्ति के सामने मान करो जो मनाने नहीं जानता हो, तो मान की वो कीमत क्या करेगा। और हमारे तो ये सर्व विद्या विशारद हैं जी, सर्व विद्या विशारद है। जैसे इनको महावर लगाना आता है, इनको वेणु गूंथना आता है, बाल संवारना आता है, ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर को मनाना भी आता है। तो गोपियों के अभिमान महाराज मिटाने के लिए और श्री किशोरी जी को मनाने के लिए, मान बढ़ाने के लिए श्री किशोरी जी का हाथ अपने हाथ में लेकर चल पड़े। अब गोपियों की दृष्टि तो अपने ऊपर थी, अगर श्री कृष्ण पर होती तो श्री कृष्ण जा रहे हैं ये पता चलता। जब जीव की दृष्टि अपने आप होती तो हमारा आनंद कैसे कैसे निकल रहा है पता नहीं चलता हमारे हाथ से, हम अपने को निहारते रह जाते। और कई बार तो आजकल अपने को निहारने में इतने लोग लग जाते हैं कि पीछे से आकर के कौन ले जाए वो भी पता न चले। हम कई बार वीडियो देखते हैं, बच्चे भेजते हैं, कोई अपनी ही सेल्फी ले रहा है, पीछे से मगर पकड़ कर ले गया, या अपने ही देखने में ऐसे लगे कि नीचे गिर गए। दृष्टि अपने ऊपर लगी हुई है। गोपियां अपने पर दृष्टि डालकर बैठी थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तासाम तत सौभगमदम वीक्षमानम च केशव। वीक्षमानम, एक क्षमानम नहीं, वीक्षमानम। देखो, पहले अभिमान आता है हृदय में और बाद में वो क्रियाओं में परिणित हो जाता है, फिर वाणी में आता है। ये अभिमान वाणी में कब आता है? बोले क्या समझते हो, हमारी यहां से लेकर दिल्ली तक पूंछ है, तुमको देख लेंगे। तो मैं कई बार सोचता हूं कि इतना बड़ा पशु तो मैं पहली बार देखा हूं। किसी की पूंछ इतनी लंबी हो कि दिल्ली तक हो। लोगों की पूंछ, पशु की, गधे की आदि की भी पूंछ इतनी बड़ी नहीं होती जी। ये इतना बड़ा पशु है कि इसकी पूंछ वहां तक है। अब ये जो अंदर अभिमान था वो बोल रहा है। तो वीक्षमाणम का अभिप्राय क्या है? एक क्षमाणम नहीं, वीक्षमाणम। भगवान अभी क्रियाओं में उनके अभिमान नहीं आया है, न वाणी में आया है, न व्यवहार में आया है। देखो, आपको जानकारी होगी, आहार उसका नाम है जो बाहर से अंदर लाया जाता है, उसका नाम आहार है। शब्द भी आहार है, रूप भी आहार है, गंध भी आहार है, स्पर्श भी आहार है। अब देखो, रूप आहार बाहर है, किंतु आंख के दरवाजे से हम उसको लेकर अंदर आते हैं। ये गंध बाहर है, किंतु नासिका के इस दरवाजे से उसको लेकर के हम अपने अंदर आते हैं। रस भी बाहर है, किंतु जीवेंद्री के माध्यम से, मुख के माध्यम से उसको अंदर लाते हैं। शब्द भी बाहर है, कर्णेंद्री के माध्यम से हम उसको अंदर लाते हैं इस दरवाजे से। गजब का शरीर हमारा आपका है। आपके मकान में तो मेन द्वार तो एक ही होता है, उसी दरवाजे से सब घुसते निकलते हैं। यहाँ तो गजब का खेल है, इतना बढ़िया शरीर दिया भगवान ने। रूप देखना जाना हो तो अलग दरवाजे से जाओ, गंध लेने जाना हो तो अलग दरवाजे से जाओ। अलग अलग दरवाजे बना रखे हैं भगवान ने, और इन दरवाजों से जो विषय हम लेकर अंदर आते हैं
उसी का नाम होता है आहार, और व्यवहार उसका नाम होता है जो हमारे अंदर से निकलकर बाहर आता है। तो व्यवहार में अभिमान कब आता है? जब हमारे अंदर होता है। अगर हमारे अंदर अभिमान न हो तो फिर हमारे व्यवहार में लक्षित नहीं होगा। हम देखते हैं जिन लोगों के जीवन में दीनता होती है, विनम्रता होती है, वो जरूरी नहीं कि अपने से बड़ों के प्रति हो, वो छोटों के प्रति भी उनका सहजता का व्यवहार दर्शित होता रहता है। वो व्यवहार उनका प्रकट होता रहता है, वाणी से भी होता है, इंद्रियों से भी होता है। अभी गोपियों के जीवन में अभिमान बाहर प्रकट नहीं हुआ था, केवल हृदय में आया था। तो तासाम तत् सौभगमदम वीक्षमानम च केशव। केशव ने निहारा, वीक्षण किया। कारण क्या है नारायण? भगवान सबके घर में बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं। ये जरूर है कि कई लोग हृदय में ताले लगा कर रखते हैं कि हमारी ये बात कोई जान न पाए, लॉकर में सब कुछ रहे। किंतु आप कितने भी लॉकर में रखो, भगवान से क्या छुपा है। और गोपियों ने तो अपनी सारी इंद्रियां ओपन कर रखी हैं, खोल रखी हैं कि आप किसी भी इंद्री से घुस करके हमारे दिल की बात दिलदार जान सके। ये प्रवेश उन्होंने ही दिया था, ये प्रवेश उनका दिया हुआ था। तो जैसे वीक्षमानम च केशव देखा, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। प्रशमाय प्रसादाय, गोपियों के सौभग मद को प्रशमन करने के लिए और श्री किशोरी जी को सौभग मद प्रसादाय प्रसन्न करने के लिए उनको साथ में ले गए। अच्छा, भगवान साथ में ले जाकर के ये भी दिखाए कि लाखों करोड़ों होने के बाद भी जो स्थान तुम्हारा है वो किसी का नहीं है। जितना हम प्रेम तुमसे करते हैं उतना प्रेम हम किसी से करते नहीं। और बात भी सच्ची है। ध्यान रखना, लाखों करोड़ों गोपियां बन जाएं, किंतु गोपी गोपी रहेगी, राधा राधा रहेगी। कोई गोपी कभी राधा नहीं बन सकती, क्योंकि राधा है क्या? आजकल तो बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं, अयोग्य लोगों के हाथ में प्रवचन की विधा चली गई। न वह शास्त्र जानते हैं, न जीवन में अनुशासन है, न शास्त्र है न अनुशासन है। चलो कम से कम शास्त्र न हो तो गुरुजनों का अनुशासन हो, एक मर्यादा हो, तो बोलने में थोड़ा संकोच हो। लोग संकोच करते नहीं हैं। अभी मैं कुछ वर्ष पहले, वैसे तो अपने राम भागवत की कथा दोनों टाइम करते हैं, एक टाइम बहुत कम करते हैं। कोई ऐसा संयोग बन जाए जो करना पड़े तो करता हूं, नहीं तो प्रयास तो यही होती है कि एक टाइम नहीं दोनों टाइम कथा हो। तो वहाँ एक टाइम की कथा थी, सुबह बैठा था तो उस प्रकोष्ठ में टीवी लगी थी, किसी ने संस्कार या आस्था चला दिया।
किसी बालक की कथा आ रही थी, सुनने लगे। अब उसको हम बालक इसलिए कह रहे हैं कि न शास्त्र चिंतन है न गंभीरता है। उन्होंने कथा करते करते कहते क्या है कि श्री राधा रानी कृष्ण की गर्लफ्रेंड है। तो जो गर्लफ्रेंड होती है उससे ब्याह नहीं किया जाता है, वो गर्लफ्रेंड को फ्रेंड ही बना के रखा जाता है। हमको बड़ी पीड़ा हुई, मैंने तो बंद कर दिया टीवी। इस बावरे को पता नहीं कि राधा हैं कौन। आत्मा तो राधिका तस्य प्राणतो धिको प्रियः, पद्म पुराण नहीं स्कंद पुराण, सॉरी स्कंद पुराण। आत्मा तो राधिका तस्य, श्री राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है और आत्मा राम होने के कारण ही श्री कृष्ण का नाम राधा रमण है। आत्मा रमण है ना, आत्मा राम। जो अपनी आत्मा के साथ रमण करे उसका नाम आत्मा राम, और श्री कृष्ण श्री राधा के साथ रमण करते हैं इसलिए उनका नाम राधा रमण है। तो भगवान यदि कहते हैं कि हम तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो संसार में सब कोई भी अपनी आत्मा से जितना प्रेम करता है किसी से नहीं करते। नवारे कामाय प्रिया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय। श्रुति कहती है कि आत्मा की कामना के लिए, सुख के लिए सबसे प्रेम होता है। ओ एक मुंबई में फिल्म बनाने वाला व्यक्ति है, उसने अपना लोगों को ठगने के लिए, आजकल सब बदल दिया जाता है, तो लिखता तो अपने को भट्ट है किंतु है वो विधर्मी ही। लिखता भट्ट है, सनातन धर्म का विरोधी भी है। वो जितनी चीजें बनाता है उसमें सनातन धर्म का उपहास ही करता है। अब अपने राम को तो मालूम नहीं था, किसी के माध्यम से वो मेरे पास आया बंबई में और उसने कहा कि आपसे मुझे राधा तत्व पर कथा करवानी है, बंबई में ही। हम तो बड़े खुश हुए कि इतना प्रसिद्ध व्यक्ति कथा करवाएगा और कथा सुनेगा तो इसका अंतःकरण भी बदलेगा, भगवत भक्ति की ओर बढ़ेगा। अब राधा तत्व तो है क्या, इसका स्वाध्याय करना प्रारंभ किया। शास्त्रों में जहाँ जहाँ राधा तत्व की चर्चा है उसको खोजना प्रारंभ किया, सामग्री इकट्ठी की। एक पूज्य संत चरण के पास में गया, उनसे कुछ संशय हमारे चित्त में था, उसका समाधान कर रहा था। तो बीच में बोल पड़े कि ये सब क्यों, इतनी खोज तुम्हारी क्यों है। तो हमने उन महाशय का नाम लेकर के बताया कि उनको राधा तत्व पर कथा सुनानी है। महर्षि हमारे ऊपर बरस पड़े, खड़े हो गए, बोले इतनी कथा की वासना बढ़ गई। ऐसे ही बोले, इतनी कथा की वासना बढ़ गई, तुम उस विधर्मी को राधा तत्व की कथा सुनाओगे क्यों, क्या कारण है? तो सुतेष्णा है या लोकेशना है कि वित्तेष्णा है? कौन सी स्ना से ग्रसित हो? मैं निरीक्षण करने लगा कि तो लगा कि कहीं लोकेशना की कामना है चित्त में। महर्षि बरस करके बोले, खबरदार,
ये चर्चा जो तुमने उससे की वो अधिकारी नहीं है। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से, वात्सल्य से हाथ फेरते हुए मेरे मस्तिष्क में कहा, बेटा वो जो तुमसे कथा सुनना चाहता है वो समाज में उसके आधार पर वो दर्शाएगा, नाटक बनाएगा, कोई न कोई सीरियल बनाएगा और उसमें राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाएगा जो अनर्थ होगा। हमने कहा कैसे महाराज जी अनर्थ होगा, शास्त्रीय ढंग से यदि दर्शाए? बोले राधा कृष्ण के प्रेम का प्रदर्शन हो ही नहीं सकता है। राधा कृष्ण का प्रेम निकुंज नहीं, निवृत्त निकुंज का विषय है। कुंज निकुंज तक तो सखियां पहुंच जाती हैं, निवृत्त निकुंज में उनके अतिरिक्त तो कोई नहीं रहता है। और जो निवृत्त निकुंज की लीला है, जब वहां सखियां भी नहीं जाती, महात्मा भी नहीं जाते हैं, अमलात्मा नहीं जाते हैं, तो उस प्रेम को दर्शाया कैसे जा सकता है? वो प्रदर्शन दर्शन का विषय नहीं है, केवल वो अनुभूति का विषय है। उस समय मुझे लगा कि राधा तत्व है क्या? राधा कृष्ण में भेद नहीं है, अभेद है। जो भेद का दर्शन करता है वह कोई अद्भुत काम नहीं करता, वो अभेद दर्शन ही है। तो हमारे श्याम सुंदर श्री किशोरी जी को साथ ले गए थे। वर्णन तो यह है क्योंकि गोपियों ने वो दर्शन किया है, यह 30वें अध्याय में इसका वर्णन है कि भगवान जब लताओं से पुष्प चयन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति ऊंचे से पुष्प उठाना हो तो अंगुलियों के बल आता है। तो अंगुलियां वो ब्रज रज में छपी हुई हैं, केवल 5 उंगलियां छपी हुई हैं, उठे हुए पैर हैं, पुष्पों का चयन किया है। और पुष्पों का चयन करने के बाद उनका श्रृंगार भी किया है। पहले 2-2 अलग अलग पैर दिखाई पड़ रहे हैं, बाद में श्री कृष्ण के पैर दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु श्री कृष्ण के पैर ब्रज रज में धसे हुए हैं। क्योंकि जब शरीर में वजन होता है तो पैर ज्यादा अंदर चले जाते हैं, लगता है वाहन भी बने। बाद में श्री कृष्ण उनके साथ वार्ता करते हैं और वार्ता करने में कहा कि किशोरी जी चलो, बोले हमारा सामर्थ्य नहीं है तो हमें लाद कर ले चलो। हमारे आराध्य गुरुदेव तो जिन्हें यहाँ एक बड़ी रसीली बात कही है, किशोरी माने करुणा की साकार विग्रह। किशोरी जी ने देखा कि ये सब सखियां दूर हैं, मैं अकेली हूं, और श्री कृष्ण इस समय परिपूर्ण प्रेम हमें प्रदान कर रहे हैं, तो ये मेरे कारण ये सखियां सब दूर हो गई हैं, और यदि मैं सतत इनके साथ में बनी रहूंगी तो फिर वो सखियां मिल नहीं पाएंगी। इसलिए श्री किशोरी जी ने यहां न चलने का जो बहाना बनाया अथवा अपने ऊपर सौभाग्य मद को दर्शाया, मान को दर्शाया, उसका मेन कारण था कि मैं इनसे अलग होंगी और जब सखियां हमको मिलेंगी
और हम सखियों के साथ होंगी तो निश्चित रूप से सखियों को भी श्री कृष्ण मिल जाएंगे। और जैसे श्री कृष्ण के ऊपर आरूढ़ होने वाली थी श्री किशोरी जी, तब तक श्री कृष्ण लापता। किशोरी जी मूर्छित हो गईं। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः। जहां पर श्री कृष्ण ने इनकी आराधना की थी, अर्थात इनकी सेवा की थी, अनया राधितो नूनम, आराधितः, राधितः। अब लोगों को कैसे कहें, भागवत में कल भी मैंने संकेत किया था, श्री राधा रानी का नाम नहीं है। नाम न होने के कई कारण हैं। एक तो यशोदा को छोड़कर किसी गोपी का नाम नहीं है। सुखदेव जी महाराज सोचते हैं गोपी उसका नाम है जो छुपाना चाहती गोपी, जो गोपनशीला है वही गोपी है। तो जो प्रेम को छुपाना चाहती मैं छुपाऊं क्यों? हमारा प्रिय यदि कोई वस्तु छुपाना चाहे तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे और छुपा दें कि प्रकाशित करें। अपने प्रिय का सहयोग देना ही प्रिय का काम होता है। अथवा श्री सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी का नाम ले लेते थे तो उनको 6 महीने की समाधि लग जाती थी, 6 मास की समाधि। अब आप लोग, हम लोग तो शायद इस विषय को न समझ सकें। आप चाहे समझ जाओ, मैं तो पहले नहीं समझता था। मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कोई नाम ले और समाधि लग जाए। अब हमारी तो अनुभूति ऐसी है कि भगवत प्रेमी यदि भगवान नाम का संकीर्तन भी करता है और वो कानों में पड़ता है तो आंखें बहने लगती हैं। कई बार देखा है। वो तो सहज कथा में संकीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं, किंतु हृदय में जो उनके प्रेम है, वो प्रेम ही जब वाणी बनकर उतरता है तो निश्चित रूप से श्रवण करने से अश्रुपात होने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसकी वाणी श्रवण करने से अश्रुपात होने लगे वो तो प्रेम करता है, किंतु जो प्रेम की साकार मूर्ति हैं, यदि उनका नाम श्री सुखदेव जी महाराज लेकर समाधिस्थ हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। गोपियां श्री किशोरी जी से मिली हैं यहां पर, और मिल करके वैसे तो पुकारा है, और पुकारने में जो गोपियों ने प्रयोग किए हैं, श्री किशोरी जी आदि ने प्रयोग किए हैं, शब्द बड़े रसीले हैं और बहुत अंदर की गहराई से पुकारे गए शब्द हैं ये। कृष्ण कर्णामृतकार ने इस भाव को अपने शब्दों में भी प्रयुक्त किया है। उन्होंने वर्णन किया है इन भावों का, जैसे गोपियां पुकार रही हैं श्याम सुंदर को। जिन जिन संबोधनों को पुकारती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। नाथ जो संबोधन होता है वो संरक्षण के लिए होता है। आप मेरे स्वामी हो, हम आपकी रक्षा में हैं। मानो
कोई किसी के संरक्षण में हो और उसको यदि हानि होती है तो जिसके संरक्षण में है दोष उसी को लगता है। यदि हमारा पतन होता है तो हम आपकी शरण में हैं। उस पतन से रक्षण करने के लिए आप हमारी रक्षा कीजिए। आपकी हम भोग्या हैं, आप हमारे रमण हैं। और जिनको आपने स्वीकारा है, जिनको आपका अंग संग मिला है, यदि संसार में उसका पतन हो जाए तो लोग निश्चित रूप से स्वामी को दोष देंगे। जिनका नाम लेने से कभी जीवन में पतन नहीं होता, वो तो हमारा रमण है। और प्रीतम, एक संदेश और देना चाहती हूं। आप मेरे प्रेष्ठ हो। प्रेष्ठ, प्रेष्ठ का अर्थ होता है सुख की पराकाष्ठा, आनंद की पराकाष्ठा। अब मेरा संबंध केवल आपसे है। ये नहीं कि आपसे सुख नहीं मिलेगा तो हम किसी अन्य के पास चली जाएंगी। ये तो व्यभिचार है। प्रीतम के पास यदि समय नहीं है तो प्रेयसी अपने समय को भरने के लिए किसी अन्य का आश्रय ले ले, या प्रीतम अन्य का आश्रय ले ले, तो वह तो व्यभिचार है। आप हमारे प्रेष्ठ हो। भाव में कहती, आप कहाँ हो, कहाँ हो। श्याम सुंदर, मैं जानती हूं कि मेरे से गलती हुई है, मैं गिरी हूं, मैंने अपने को निहारा है। अब मैं स्वीकार कर रही हूं कि मैं गिर गई हूं, किंतु इतना तो नहीं गिरी हूं कि आपके हाथों से बाहर चली गई हूं। आप तो महाभुज हो। आपकी इतनी इतनी बड़ी भुजाएं हैं कि कोई साधक चाहे कितना भी पतित हो जाए, आप उन्हें अपनी भुजा दे करके उन्हें उठाने में समर्थ हो। और बाद में कहती, हम तो आपकी दासी हैं, दासी, दास्यास्ते। हम आपकी दासी हैं। और बाद में और कहती हैं कि हे सखे, हम तुम्हारी सखी भी हैं। क्या अब आप हमें अपना सन्निधि प्रदान नहीं करेंगे? बाद में पुकारती पुकारती ऐसी तन्मय हुई, तन मनस्कास तदा लापास। एक निवेदन है, पुकार तो ऐसी हो कि तन्मयता आ जाए, दुनिया भूल जाए। हम तो महाराज भगवान की स्तुति भी करते हैं, तब भी दुनिया नहीं भूलती। दिमाग में सब संसार ही घुसा रहता है। कई बार आश्चर्य लगता है, 45 साल हो गए घर छोड़े हुए, किंतु कई बार भजन करते करते मन पता नहीं कहाँ चला जाता है, व्यवस्थाओं में चला जाता है। तो रो पड़ते हैं कि अभी तक तन्मयता नहीं आई, एकात्मता नहीं आई। तो हमारे प्रेम में कहीं कमी है। गोपियों के प्रेम की कैसी अद्भुत निष्ठा है नारायण।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं तन मनस्कास तदा लापास तद वितेष्टितास तदात्मिका, तदात्मिका हो गई, केवल कृष्ण 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 कृष्ण, क्रियाओं में कृष्ण, मानस में कृष्ण, चेष्टाओं में कृष्ण, मोहि मोहि मेरो मन भयोरी सखी, न जान परे कि प्राण है कि कान है, कि कान है कि प्राण है। ऐसा मन हमारा हो गया कि पता नहीं चलता कि शरीर में प्राणों का संचार हो रहा है कि कृष्ण का संचार हो रहा है। ऐसी महाराज इनकी निष्ठा बन गई। आत्मा गाराणि संस्मरु, कहां तक कहें नारायण, घर भूल गया, पति परिवार भूल गए। नारायण सब कुछ भूलना तो सहज हो जाता है, किंतु शरीर से उपरामता जल्दी नहीं हो पाती। हमने कई बार देखा है, ममता तो छोड़ना सरल है किंतु अहंता छोड़ना बड़ा कठिन है। ये शरीर में जो मैं भाव हो गया है, इससे उपरामता आना बहुत कठिन है, किंतु अद्भुत इनका प्रेम, कृष्ण की कृपा। अब गोपियों को कुछ भी स्मरण नहीं है। कहां तक कहें, शरीर का भी स्मरण नहीं है, केवल उनके गुणों को गा रही है। मन उनका चिंतन कर रहा है, वाणी उनके गान में लगी हुई है, दूसरा कुछ भी स्मरण नहीं है। सुखदेव जी महाराज हमारे कहते हैं, पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना। वैसे तो कैसे कहें, ये जो मां गंगा है ना, गंगा, इसका एक नाम है ब्रह्मद्रव, इसका एक नाम है ब्रह्मद्रव। गंगा के जल में एक विशेषता है, गंगा के किनारे में भी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? गंगा जल पीने वाले, गंगा जल में स्नान करने वाले, गंगा के सानिध्य में रहने वाले लोग बिना प्रयास के ही, बहुत ज़्यादा आयास प्रयास नहीं करना पड़ता, और उनके जीवन में भगवत ज्ञान और वैराग्य की स्थापना होने लगती है। ये ब्रह्मद्रव की विशेषता है, ब्रह्मद्रव की विशेषता। ऐसे ही जो यमुना का जल है वो प्रेमद्रव है। उसके किनारे रहने वाले लोग, उसमें स्नान करने वाले लोग, उसके जल का पान करने वाले लोग धीरे धीरे प्रेम से ओतप्रोत हो जाते हैं, प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं। हम इस बात का अनुभव करते हैं वृंदावन में। प्रयास ना भी करो तब भी भगवत प्रेम धीरे धीरे आने लगता है। अपने आप भगवान में मन रमण करने लगता है, क्योंकि वह प्रेमद्रव है। प्रेम का साकार स्वरूप ही विगलित हो गया है, बह गया है। गोपियां वहां आ गई। पुनः पुलिन मागत्य,
क्यों आई? भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ही कोई लता गुल्म औषधि में वहीं छुपे होंगे, वहां उन तक आवाज पहुंचेगी तो निश्चित रूप से प्रकट हो जाएंगे। और पुलिन में तो कोई छुपने का स्थान नहीं है। तो इनके आने का कारण क्या है? पुलिन पर क्यों आई? क्योंकि जो वस्तु जहां खोती है वहीं मिलती है। ध्यान रखना, जो वस्तु जहां खोती है वहीं मिलती है। ओ, एक महात्मा सुनाते थे, एक दादी माँ रात्रि में जो रोड का प्रकाश होता है, ट्यूबलाइट का, रोड में लगी हुई लाइट, उस प्रकाश में कुछ खोज रही थी। तो किसी सज्जन ने उस दादी माँ से पूछा, क्या खोज रही हो? बोले, सुई खोज रही हूं। तो यहां कैसे गिर गई? रात्रि में क्या कर रही थी? बोले, वो गिरी तो घर में थी, किंतु घर में अंधेरा है, इसलिए हम सोचे कि अंधेरे में तो मिलेगी नहीं, प्रकाश में मिलेगी, इसलिए मैं यहां खोज रही हूं। वो सज्जन ने कहा, दादी जहां गिरी है वहीं प्रकाश करके खोजना पड़ेगा। ध्यान रखना, हम कहां गिरे हैं? हम परमार्थ में नहीं, व्यवहार में गिरे हैं। इसलिए हमको जहां गिरे हैं वहीं खोजना पड़ेगा, वहीं से उठना पड़ेगा, वहीं हाथ दे करके अपने को उठाना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण पुलिन से ही गोपियों को छोड़कर गए थे, इसलिए अब हमको खोजना नहीं, पुलिन में ही रहना है। एक ऋषिक ने और भी रसीली बात कही। गोपियां सोचने लगी कि हम उनको खोजेंगी, वो छुपेंगे, और पैरों में उनके पादत्राण नहीं है, रात्रि का समय है, वो छुपने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं कांटे चुभ जाएंगे, कंकड़ चुभ जाएंगे, अथवा झाड़ियों में छुपने जाएंगे तो उनके शिव विग्रह पर झाड़ियों के कांटे लग जाएंगे, अथवा उनका इतना कोमल अंग है, यदि कहीं ऐसी जगह छुपे जहां कीड़े हुए तो उनको काट लेंगे। तो हमारे प्रीतम को कोई कष्ट न हो, इसलिए हम खोजेंगी नहीं अब उनको। अब तो हम उनको पुकारेंगे। और यमुना के पुलिन में पहुंच करके कृष्ण भावना, अब यदि कोई भाव है तो केवल कृष्ण प्राप्ति का भाव है। नारायण कैसे कहें, लगभग संसार में लगभग विकल्प सब जगह है, भगवान से चाहने वाले भक्तों की अधिकता है, भगवान को चाहने वाले भक्त दुनिया में बहुत कम हैं। अब आप लोग तो सब भगवान को चाहने वाले हो गए, हम तो नहीं हैं, हम तो उन्हीं से चाहते हैं। ये से जब को में बदल जाए, और हमारे आराध्य गुरुदेव से किसी ने पूछा कि भगवान यदि सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, तो दिखते क्यों नहीं है? आंखों का विषय क्यों नहीं बनते? तो हमारे आराध्य गुरुदेव ने कहा कि भिखारियों की वजह से, क्योंकि भगवान यदि महाराज दृष्टि का विषय बन जाएं तो सब लोग कुछ न कुछ उनसे मांगेंगे। ये बूढ़े और बुढ़ियां और कुछ चाहे भले न मांगे, किंतु कहेंगे, बाबा महात्मा जी, भगवान जी हमारे घोड़े ठीक कर दो, ये
घुटने ठीक कर दो, जैसे भगवान जी वैद्य हों, हमारा रोग समाप्त कर दो, हमारा अमुक समाप्त कर दो। अच्छा, ये मांग कभी कम नहीं होती, बढ़ती है। एक साधक थे, पहले कहते थे, भगवान और तो जीवन में कुछ इच्छा नहीं है, एक बार धाम में वास दे दो। तो हमको लगा कि बहुत अच्छी बात है, कम से कम धाम के वास तो मांग रहे हैं। किशोरी जी ने कृपा किया, वृंदावन में स्थान मिल गया। अब एक दिन मेरे पास में आए, और तो भगवान की कृपा सब कुछ हो गई। अब भगवान से हमारी प्रार्थना है, केवल एक नौकर दे दो। भगवान की कृपा से कोई भक्त मिल भी गए। अब एक दिन आए, बोले अब और तो कोई कामना नहीं है, बस इतनी कामना है। हमने कहा क्या कामना रे? बोले शरीर थोड़ा बूढ़ा हो रहा है और खाने का मन तो बहुत होता है, किंतु खा नहीं पाते हैं। भगवान से कह दो कि हाजमा शक्ति ठीक रहे। हमने कहा ये कामना कभी पूरी होती नहीं है, कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ मांग बनी रहती। और इन भिखारियों की वजह से फिर भगवान को छुपना पड़ता है। हमारे यहाँ आश्रम में, वृंदावन में, एक बंबई के सेठ थे, अब तो शरीर नहीं रहा। तो पहले जब आते थे, उनको कपड़े का व्यापार था, तो ट्रांसपोर्ट से महाराज कपड़े बहुत भेज देते थे, पहले ट्रक भर कपड़े। और मारुति वैन उन समय उनके पास कार थी, दिल्ली से मंगा लेते थे और उसमें पीछे कपड़े भर देते थे और बांटते रहते थे, जहां जाते थे बांटते थे। एक दिन संयोग से हमको बिहारी जी में मिल गए और पिछली वाली गली से घूंघट काट के आ रहे थे, छुपे हुए, जो घूंघट काटे हुए, ऊपर चादर डाले हुए। तो हम तो पहचान गए कि ये शोरे वाले जी हैं। तो मैं तुरंत कहा कि बाबूजी, ऐसे गुप्त रूप से? अरे बोले, आ बैल मुझे मार, मैं फंस गया। बोले गुरुजी ने मना किया था तब भी माना नहीं, फंस गया। तो हमने कहा क्या फंस गए? बोले पहले कपड़े बांटते थे, अब जहां निकलते हैं तो भिखारी घेर लेते हैं, ना हमको बिहारी जी जाने देते हैं, ना हमको कहीं जाने देते। कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ। और जिनको कितने कपड़े दे चुका हूं वो भी कपड़ा लाओ। तो हमने सोचा इन कपड़ों के कारण ही मैं फंसा हूं, तो अब कपड़ों से ही ढक करके भगवान तक तो पहुंच जाऊं। ये भगवान देने के कारण ही फंस गए, तो इसलिए अब भगवान को मुक्त होना के लिए छुपना पड़ रहा है। नहीं तो भगवान हाजिर हुजूर हैं जी। जो भगवान यहां नहीं वो भगवान कहीं नहीं, जो भगवान अभी नहीं वो भगवान कभी नहीं। किंतु वह दिख इसलिए नहीं रहे हैं कि जानते हैं कि कुछ न कुछ हमसे मांग लिया जाएगा। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पुनः पुनिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना। एक मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, मन माने तो मान जाना, न मन माने तो आपकी मौज। गंगा जी बह रही हैं, वैसे ये भी बह जाएगा। यहां जो पुराने लोग होंगे शायद उनको पता होगा, एक गंगा किनारे एक महात्मा थे, उनका नाम था मस्त राम बाबा। और मेरे से बहुत उनका स्नेह था, बालक थे शायद, इस कारण से बहुत स्नेह करते थे। तो मैं मध्याह्न में जब महाराज जी गुरु जी सो जाते थे, डन्नी स्वामी जी, तो मैं वहां पहुंच जाता था। दो कारण थे, काम से भी बच जाता था और दूसरा कारण वहां थोड़ा गंगा जी शांत थी तो तैरने को भी मिल जाता था। दो कारण थे।
और महाराज जी का पता नहीं, बालक होने के कारण स्नेह हुआ, वो गंगा जी की रेत में कुछ फल गाड़ देते थे, और जैसे मैं जाता था, ओ छोरा, वो लकड़ी जहाँ छोटी गड़ी उसको नीचे खोद, आम है, पके हुए आम, डाल से पकीरे हुए, मैं खा लेता था, फिर स्नान करके फिर चला आता था। मुझे तो क्या पता क्या महात्मा है। एक दिन मेरे से बोले कि तू दंडी स्वामी के साथ क्यों रहता है? तो हमको पता कुछ नहीं था जी। मैंने कहा मोक्ष प्राप्त करने के लिए। वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती सुनी सुनाई। अब हमको मोक्ष वोक्ष पता नहीं था कुछ भी, और मैं इसलिए मोक्ष के लिए रहता वहता भी नहीं था। वो तो संयोग ये था कि संस्कृत विद्यालय में कहीं पढ़ता था, और वो स्वामी हंसानंद जी महाराज के शिष्य का विद्यालय था, तो उन्होंने हमको यहाँ सेवा में भेज दिया था। हमको कोई ब्रह्मज्ञानी है कि महात्मा है ये भी कुछ पता नहीं था। वो सुनी सुनाई बात की मोक्ष के लिए तो हंसे बड़े। मस्तराम बाबा बोले, हंस करके बोले कि सच में मोक्ष चाहिए? हमने कहा हाँ मोक्ष चाहिए। वो जानते थे इस मूर्ख को मोक्ष वोक्ष का पता नहीं है, ये रटी रटाई बात कह रहा है। तो बोले अच्छा सुन, मेरी बात गांठ में बांध ले। कहा क्या महाराज जी बताएं? बोले अब नई कामना चित्त में नहीं आने देना तो मुक्त हो, ऐसे ही बोले। अब कोई नई कामना नहीं, यदि मन में कामना आए तो तुरंत काट देना। आती हैं कामनाएं, ये कर लें, ये कर लें, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो कहते थे जो पूर्व में तुमने कामनाएं की हैं, उस कामनों को भोगने के लिए तुम बंधन में आ गए हो। तो जिस दिन वो कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और नई कामना तुम्हारे चित्त में होगी नहीं, तो तुम सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो। हमको कई बार उनकी बात याद आती है, हृदय भर आता है। अहेतुकी कृपा थी जी, अहेतुकी कृपा। उन्होंने हमको आलिंगन भी किया, हमारा मस्तिष्क भी चूमा, अहेतुकी कृपा थी उनकी। अब कई बार जब स्मरण आता है तो लगता है कि ऐसी भी कृपा होती है। आपका चित्त कामना शून्य हो जाए, केवल केवल एक कामना हो, भगवत कामना। अब गोपियों में केवल एक कामना बची है, कालिंद्याः कृष्ण भावना। अब करें तो क्या करें? सब एकत्रित हैं एक जगह, समवेता जगुः कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। सब एक जगह एकत्रित हैं और कामना यह है कि कृष्ण आए, और उनकी प्राप्ति के लिए मिलकर जो गीत गा रही हैं। एक स्तर है, एक शब्द है, एक भाव है, एक कामना है, सबकी धरातल सबका एक हो गया है। इन सब की मुखिया श्री किशोरी जी ही हैं। सब एक धरातल पर खड़ी हैं और ये विरह से भरकर भगवान को बाहों में भरने के लिए भाव से पुकार रही है। भाव भी है, पुकार भी है, भावना भी है। गोपियां श्याम सुंदर को दूर नहीं सन्निकट देख रही हैं। हमसे भगवान दूर नहीं है, न भगवान दूर है
और न भगवान से मिलने में देरी है। ध्यान रखिएगा, अगर दूर होता तो चलकर उसके पास चले जाते, और किसी अन्य काल में होता तो उस काल आने पर मिल जाता। बिल्कुल सन्निकट है भगवान। इसलिए जो इनकी पुकार है बड़ी समझने लायक है। वो जानती हैं कि हमारी आवाज कृष्ण तक जा रही है, कृष्ण सुन रहे हैं, हमारी बात को कृष्ण समझ भी रहे हैं। गोप्यः ऊचुः, गोपी बोल पड़ी। क्यों बोली? अगर नहीं बोलती तो मर जाती। वो जैसे गंगा जी में जल बहुत आ जाता है, तो यदि वह तरंगों के माध्यम से जल को किनारों में ऊपर न फेंक दे तो किनारे टूट जाएंगे, नदी में फिर अनुशासन नहीं रहेगा। ऐसे यदि गोपियां अब नहीं बोलती तो शरीर ही पूरा हो जाता। अपने प्राण रक्षार्थ बोला इसलिए जा रहा है कि प्राण की रक्षा हो जाए। तो प्राण क्यों बचाना चाह रही हैं? इन्होंने प्रणय गीत में अपनी बात रखी है कि प्राण क्यों बचाना चाह रही हैं। वो जानती हैं कि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, किंतु थोड़ा हठीले हैं। मैवम विभोर हति भवान गदितुम न संसम संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान। अरे दुराग्रही, हठीले, ये प्रेम के सब संबोधन है। तू हठीला बहुत है। गोपियों को लगता है कृष्ण हठीला बहुत है, हट कर रखा है उसने। अगर हम मर जाएंगी तो उनको कष्ट बहुत होगा। अगर हमारा मरण अभिष्ट होता तो हमको जीवन क्यों देते? हम जीवित आज उनकी कृपा से हैं। उनको मरण हमारा अभिष्ट नहीं है, किंतु थोड़े हठीले हैं इस समय। तो जो गोपनशीला है, देखो एक बात कहें, प्रेम के बाप का नाम विश्वास है। अगर ये गोपियों को पता चल जाता या उनको लगता कि कृष्ण हमको प्रेम नहीं करते, गोपियां मर जाती, जिंदा ही नहीं रहती। उनको पता है कि श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमसे ज्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम उतना उनके प्रति है ही नहीं। हमारा प्रेम तो यह है कि हमारी दृष्टि कभी कभी अपने ऊपर चली जाती है, और उनका प्रेम ऐसा है कि उनकी दृष्टि कभी हमारे से हटती नहीं। हमको लगता है कि हम उनसे प्रेम करती हैं, किंतु सच्चाई यह है कि हम प्रेम करती नहीं उनसे। अगर हम प्रेम करती होती तो इतना अवकाश हमारे हृदय में नहीं आना चाहिए था कि अभिमान आकर बैठ जाता। अभिमान तब आया कि जब अभिमान को अवकाश मिल गया। अभिमान को ये छिद्र मिला ना उसको घुसने का। यदि मैंने छिद्र दिया ना होता तो अभिमान घुसता कैसे? पूर्ण विश्वास से भरी गोपियां हैं। विश्वास भी है, अभी प्यास भी है, और जानती हैं कि परमात्मा पास भी है। विश्वास हो, प्यास हो और परमात्मा के पास रहने का एहसास हो तो परमात्मा बहुत जल्दी मिलता है। हमें इस बात का एहसास रहना चाहिए
कि बहुत पास हमारे परमात्मा है। हम कई बार उनको रो कर कहते हैं, इन अभागी आंखों को पता नहीं तुम क्यों नहीं दिखते, तुम्हारी श्वासों की आवाज भी हमारे कानों तक आती है, तुम्हारे श्वासों की आवाज भी हमारे कानों तक आती है, तुम्हारा बहकता हुआ बदन हमारे नासिका में आकर के उसकी सुगंध हमें सुवासित कर जाती है। पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य है कि तुम नजर नहीं आते हो। हर पल तुम्हारा एहसास है कि तुम हमारे पास हो, हर पल तुम्हारा एहसास है कि तुम हमारे पास हो, सदा हमको यूं संभालते हो जैसे कोई निर्जन हाथ देकर संभालता रहता हो, किंतु पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य है कि तुम नजर नहीं आते हो, तुम नजर नहीं आते हो। गोपियों को विश्वास है कि वो पास है, तभी तो जीवन की आस है। पुकार पड़ी आज, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाः, त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। हे जीवन धन, जब से आप इस ब्रज में जन्मे हैं, जन्मना, तब से इस ब्रज की अधिक जय जयकार हो रही है। अधिकम जयति, इसका अभिप्राय है कि ब्रज की जय जयकार पहले भी थी। अगर ब्रज की जय जयकार पहले न होती तो अधिक शब्द का प्रयोग नहीं करती। अधिकम जयति, आप कहेंगे कि पहले से जय जयकार कैसे थी? ये तो द्वापर की घटना है। सतयुग में उत्तानपाद का लाल जब गुरु देवर्षि नारद जी महाराज को मिला और उन्होंने आराधना बताई, और आराधना करने का जो स्थान बताया वो मधुवन ही बताया। मधोर वनम, मधुवन, और जहां नित्य श्री हरि का सानिध्य है, तो जहां नित्य श्री हरि का सानिध्य है उसकी तो जय जयकार होगी ही होगी। तो पहले से भी ज्यादा अब जय जयकार ज्यादा हो रही है। अधिकम जयति, अथवा बैकुंठ से, गोलोक से, साकेत से भी ज्यादा अधिक जय जयकार ब्रज में, ब्रज की है। क्यों? साकेत में, अपने बैकुंठ में तो स्वामिनी है, अधिष्ठात्री देवी है रमा, किंतु ये आकर के यहां दासी बन गई हैं। श्रयत इंदिरा, अरे घूमने आई होंगी, बोले घूमने नहीं आई, सस्वदत्र ही, अब तो यही निवास बना लिया है। ब्रज की जय जयकार हो रही है, लक्ष्मी यहां सेवा कर रही है, किंतु उसके बाद भी हमारी पराजय हो रही है। ये दीप तले अंधेरा। तुम्हारी पराजय क्यों हो रही है? बोले तुम्हें हम खोज रही, तुम मेरे पास नहीं हो। और मैं जानती हूं इस बात को कि आप हमारी बात सुन रहे हो।
श्रयत इंदिरा सस्व दत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षु तावकाः। हम तुम्हारी हैं। देखो, एक भाव होता है तुम हमारे हो, और एक भाव होता है हम तुम्हारे हैं। जब अधिकार का भाव होता है तब होता है कि तुम हमारे हो, अर्थात हम जैसे चाहें वैसे चलाएंगे हम तुम्हें, हमारा अधिकार तुम्हारे ऊपर, तुम हमारे हो। किसी दूसरे को नहीं देख सकते, दूसरे से नहीं मिल सकते, ये तो अधिकार जनाना है जी। और जब हृदय बहुत पिघलता है तो ये होता है कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हें जैसे रखना हो वैसे रख लो। तावकाः, हम तुम्हारी हैं, मैंने अपने प्राणों को तुम्हारे में अर्पण कर रखा है। एक बार दृश्यताम दिख जाओ ना। गोपियों ने ऐसे भाव से जब कृष्ण को पुकारा है, तो स्वाभाविक है, भगवान भाव प्रिय हैं, प्रकट होते हैं, उनसे मिलते हैं। कथा का क्रम ऐसा होता है, गुरुजन ने कहा कभी कथा वियोग में पूरी नहीं करना। ठाकुर जी को वियोग में तो फिर 24 घंटा अलग रहेंगे, तो कहा कि तुरंत भले ही, ये परंपरागत जो कथाकार होते हैं वो उस बात को गुरुजनों से सिखाया जाता है कि भले ही तुरंत मिला दो, बाद में फिर भूमिका बना करके फिर वहाँ विषय वस्तु पर आओ। तो गोपियों के इस प्रेम प्रलाप को सुनकर परमात्मा उनके सन्निकट आए हैं, उन्हें स्वीकारा है। शेष चर्चा क्रमशः होगी। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।